अभी जस्ट मेरे सामने एक लिस्ट पॉपअप हुई जिसके अंदर सेंचुरी की सदी की सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज की बात की गई है, जिसमें से हम लोग आज के वीडियो के अंदर 9 मूवीज एक्चुअली 10 मूवीज की बात करेंगे। और ये मूवीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आप लोगों ने अगर मूवीज को देखा भी है ना तो भी आप इन मूवीज को बार बार देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ मूवीज तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ या कहूँ सारी की सारी मूवीज मैंने बहुत बार देखी हैं और इन मूवीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आजकल आप देखते होंगे कि ढंग की साइंस फिक्शन मूवी नहीं आ रही, ढंग की ये मूवी नहीं आ रही, ढंग की वो मूवी नहीं आ रही, या कहीं ओवरऑल ढंग की मूवी नहीं आ रही, लेकिन ये मूवीज उन ढंग की मूवीज की भी बाप हैं। सबसे पहली मूवी, इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जिसको एक अजीबोगरीब यूएफओ देखने को मिलता है। उसके बाद उसको अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं, भयानक सपने आने लगते हैं, साथ ही पूरी दुनिया के अंदर अजीबोगरीब यूएफओ साइटिंग हो रही है। तो आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है वो आपको इसके अंदर देखना है। ये मूवी एलियन इन्वेजन या अटैक के बारे में नहीं है जैसे कि आपने टिपिकल मूवीज देखी होंगी। ये मूवी है फर्स्ट कांटेक्ट के बारे में कि अगर इंसान और एलियंस मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं। हिंदी लैंग्वेज में तो मैंने इस मूवी को नहीं देखा था, मैंने इंग्लिश में देखा था। मे बी आपको ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाए। नाम है मूवी का क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड। अगली मूवी एक ऐसी मूवी जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग सच में एक मायावी दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, जिस मूवी का नाम है द मैट्रिक्स। इसके 3 पार्ट्स आए हैं, तीनों ही पार्ट ने इतिहास रच दिया। और इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि इस मूवी के अंदर जो भी दिखाया गया वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक्चुअल में हम लोग ऐसी ही दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं। अब उसके मल्टीपल लेवल पे आप मल्टीपल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं मूवी की। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जो कि अपनी दुनिया के अंदर आराम से रह रहा होता है, मतलब कि नॉर्मल दुनिया के अंदर आराम से रह रहा होता है, जब तक कि एक आदमी आके उससे नहीं मिलता और उसको बताता है कि वो जिस दुनिया में रह रहा है वो एक्चुअल में नकली दुनिया और वहां पे रोबोट्स ने उसको फंसा रखा है उस दुनिया के अंदर। एक्चुअल में वो इस दुनिया का पार्ट है ही नहीं, वो सिर्फ सपना देख रहा है। मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन मूवी काफी अच्छी है। हिंदी लैंग्वेज में इसके सभी पार्ट्स अवेलेबल हैं और वन ऑफ द बेस्ट मूवी। अगर इस मास्टरपीस को नहीं देखा तो इसको जरूर देखिए। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि आपकी थिंकिंग को चेंज कर देगी और आपको बहुत ज्यादा मजबूर करेगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ, जिस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक बुड्ढे की जो कि बहुत बड़ा आइलैंड बनाता है। आइलैंड के ऊपर एक अपना एक पार्क बनाता है जहाँ पे वो एनिमल्स ला करके रखता है, एनिमल्स को साइंटिफिक जरिए से बनाता है और वहाँ पे लाने वाला ये बहुत सारे लोगों को, ताकि वो लोग आए इन जानवरों को देखें और पैसे कमाएं। आप बोलेंगे कौन से जानवर हैं? यहाँ पे वो एक्चुअल में डायनासोर्स पाल रहा है और उसको देखने के लिए बहुत से लोग आएंगे, बहुत सा पैसा कमाएगा। लेकिन उससे पहले वहाँ पे इंस्पेक्शन टीम आ जाती है, बहुत से लोग आते हैं ताकि इस जगह को अप्रूव किया जा सके। लेकिन वहाँ आते ही इनके साथ खूनी खेल शुरू हो जाता है। तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो कि मैंने आज तक देखी है डायनासोर्स के ऊपर, और जुरासिक वर्ल्ड सीरीज ही सबसे बेस्ट सीरीज है भी। इसके अलावा तो आई थिंक ज्यादातर लोग नाम भी नहीं जानते होंगे बाकी मूवीज का। हिंदी लैंग्वेज में जुरासिक पार्क की सभी मूवी अवेलेबल है, उसी के साथ में जुरासिक वर्ल्ड 2015 की वो बहुत कमाल की मूवी, उसको भी जरूर देखिएगा। अगली मूवी टाइम ट्रेवल के बारे में है, जिस मूवी का नाम है बैक टू फ्यूचर। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि आए दिन साइंटिफिक डिवाइस बनाता रहता है और उसने एक टाइम मशीन बनाई है, एक कार है, उसके जरिए ये लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसका एक दोस्त भी है जो कि इससे एज में काफी छोटा है और ये लोग मिलके गलती से 1955 में पहुंच जाते हैं 1985 से। तो काफी बड़ा टाइम जंप आ गया और ये जाके सीधे मिलता है अपने माता पिता से, मतलब कि इसके माता पिता जब यंग थे, जब वो लोग मिले नहीं थे, तब ये वहां पहुंच जाता और ये कुछ गड़बड़ कर देता है जिसकी वजह से इसके माता पिता की मुलाकात आगे नहीं होगी। अब आगे हो सकता है उनकी शादी भी ना, और अगर शादी नहीं होगी तो ये भी पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तो अब कैसे ये अपने माता पिता को दोबारा मिलाएगा और इसका जीवन बचेगा, वो सारी चीजें आपको देखनी है। वैसे तो इसके 3 पार्ट्स आए, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन तीनों की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। पहले के अंदर ये पास्ट में चला गया, दूसरे के अंदर ये फ्यूचर में जाएगा, तीसरे के अंदर कहीं और ही पहुंच जाएगा। हिंदी लैंग्वेज में इसके सभी पार्ट्स अवेलेबल हैं। अगली मूवीज उनके लिए जिनको गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी मूवीज देखना पसंद है, जिनको एलियंस देखना पसंद है, स्पेस देखना पसंद है, बड़े बड़े किंगडम्स देखना पसंद है। लेकिन यहाँ पे जब किंगडम की बात हो रही तो हम बात कर रहे हैं मल्टी प्लैनेटरी किंगडम्स की, मतलब कि अलग अलग ग्रह पे अलग अलग राजघराने में इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है भविष्य की, जहाँ पे स्पाइस नाम का एक तत्व बहुत ज्यादा बेशकीमती हो गया है। इससे बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, वो क्या की जा सकती है वो आपको मूवी के अंदर देखना है। लेकिन यहाँ पे एक राजा होता है, उसको आदेश दिया जाता है कि तुम्हें प्लैनेट के ऊपर जाना है जहाँ पे वो स्पाइस
डिवाइस मिलता है और उसका प्रोडक्शन वहां पे बढ़ाना है। लेकिन उस प्लैनेट पे जाने के बाद उसके खिलाफ साजिश होने लगती है, विद्रोह होने लगता है और इसका बेटा जो कि अभी तक नॉर्मल जीवन जी रहा था उसको पता लग जाता है कि अब उसको सब कुछ संभालना होगा और आने वाला भविष्य उसी के हाथ में है। मूवी के अंदर और भी बहुत कुछ है, वो आप मूवी के अंदर ही देखिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हिंदी में अवेलेबल है और पार्ट 3 भी आ रहा है इसी साल। नाम है मूवी का ड्यून। और ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी बार इस मूवी को देखा, चाहे मैं जितनी बार इस मूवी को देखूं ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। मैं बात कर रहा हूँ स्टार ट्रैक सीरीज की, मतलब मूवी सीरीज की 3 मूवीज इसके अभी तक आई हैं। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है फ्यूचर की, जहाँ पे इंसान मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन गए, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं, अलग अलग मिशन परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे एक स्टारशिप होता है जो कि ब्रह्मांड के कोनों में जा करके लोगों की मदद करता है, नए नए मिशन को परफॉर्म करता है। यहाँ पे हमारा हीरो जो कि अभी अभी नया नया ज्वाइन हुआ है, उसको पता लगता है एक बहुत बड़े खतरे के बारे में जो कि पूरी स्टारशिप को खत्म कर सकता है और पूरी पृथ्वी को भी खत्म कर सकता है। तो अब वो खतरा क्या है वो आपको इसके अंदर देखना। और ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो कि एलियंस के बारे में है, स्पेस ट्रैवल के बारे में है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में है, क्वांटम ड्राइव, वार्प ड्राइव, इन सब चीजों के बारे में है। और ये मूवी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, थोड़े बहुत ऐसे वैसे सीन्स देखने को मिलते हैं। नाम तो मैंने बता ही दिया, स्टार ट्रैक। अगली मूवी भी एलियंस वाली मूवी है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसकी खासियत होती है कि वो नई नई भाषाओं को समझ सकती है बहुत आसानी से। और एक दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आते हैं, इसको उठा के इसके घर से ले जाते हैं, जो कि इसको एक नई भाषा को समझना होता है। लेकिन वो नई भाषा किसी जानवर या किसी इंसान या किसी दूसरी सभ्यता की नहीं है, मानव सभ्यता की नहीं है, ये है एलियंस की भाषा, क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग कोनों में बहुत सारे स्पेसशिप्स आके लैंड हुए हैं और अब जाके इसको उनसे बात करनी होगी। ये मूवी है उस रियलिस्टिक सोच के बारे में कि अगर एलियंस आएंगे तो उनसे बात कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये मूवी उस बारे में है। तो आखिर एलियंस यहाँ आए क्यों हैं और ये उससे कैसे कम्युनिकेट करेगी वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। काफी बार इस मूवी को मॉडर्न मास्टरपीस मूवी कहा जाता है क्योंकि ये मूवी है ही काफी कमाल की। हिंदी लैंग्वेज में भी ये मूवी अवेलेबल है, नाम है अराइवल। अगली मूवी एलियंस के बारे में तो नहीं है लेकिन ये मूवी स्पेस के बारे में है, साइंस फिक्शन के बारे में है, वर्म होल के बारे में है, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है पृथ्वी की जो कि धीरे धीरे करके मर रही होती है, मिट्टी उपजाऊ बची नहीं है। यहाँ पे लोगों का विश्वास उठ गया है साइंस पर से और इसी वजह से इंसानों ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है हम लोग मरने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कोई है जो इन इंसानों को बचाना चाहता है क्योंकि आई थिंक जुपिटर प्लैनेट होता है जहां तक मुझे याद है, वहां पे एक वर्म होल क्रिएट हो गया है जो कि एक दूसरी गैलेक्सी से इनको जोड़ देता है जहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अब यहाँ पे मिशन इंसानों का ये है कि इनको उस वर्म होल के थ्रू जाना और वहां जाके पता लगाना है कि वहां पे कौन सा प्लैनेट इंसानों के रहने लायक है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे पृथ्वी पे करोड़ों लोग हैं, अब उन सबको ये लोग ले जा नहीं सकते जो कि इतना फ्यूल ही नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं वो आपको इसके अंदर देखना है। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, नाम है इंटरस्टेलर। जितनी बड़ी स्क्रीन आपके पास है, ओलेड क्यूलेड जो भी डिस्प्ले है उसके अंदर इस मूवी को देखिए, आपको मजा आ जाएगा। मतलब ये मूवी एक विजुअल ट्रीट की तरह है। मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देखा था लेकिन ये मूवी आई थिंक अब हिंदी लैंग्वेज में भी आ चुकी है। अगली मूवी की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है पुलिस डिपार्टमेंट की जो कि लोगों को सजा देता है उनके कर्मों के लिए, उनके गुनाहों की। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट है ना, पुलिस डिपार्टमेंट, ये लोगों को उनके फ्यूचर में होने वाले क्राइम के लिए सजा दे रहा है। मतलब कि अगर आज यहाँ पे उनके सिस्टम ने बता दिया कि ये इंसान फ्यूचर में मर्डर करने वाला है तो उसको लोग पकड़ के उसको डाल देते हैं जेल के अंदर कि ये मर्डर करने से बच जाएगा, मतलब कि जो इंसान मरने वाला है वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे समस्या तब होती है जब हमारा हीरो टॉम क्रूज उसी को वो सिस्टम बता देता है कि यही अगले 36 घंटे में मर्डर करने वाला है, जिसका हमारा हीरो भागता है और वो पता लगाएगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। अगर एक इंसान मर्डर करने वाला है तो उसको अभी सजा क्यों दी जा रही है, मे बी हो सकता है कि वो मर्डर ना करे। और क्या सब कुछ पहले से सेट होता है, ये मूवी इस चीज के बारे में है। ये मूवी कमाल की है, इसको आपको डेफिनेटली देखना है। मतलब इसकी हर एक मूवी कमाल की है तो सबको देखना। माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अगली मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि आपको हिला करके रख देगी और मैंने जब इस मूवी को देखा था मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। वैसे तो ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है लेकिन हिंदी लैंग्वेज में मैं ये कहूंगा कि हिंदी डबिंग काफी बेकार की गई है, बहुत काम चलाओ सी हिंदी डबिंग है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इंग्लिश में इसको देखिएगा। मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि मून पे गया होता है और मून पे हीलियम 3 बहुत बड़ी मात्रा में है, उसको वहां से उठा करके पृथ्वी पे
भेज देता है क्योंकि उसके बिना पृथ्वी पे एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। अब इसका मिशन 3 साल का होता है। ये मून पर एक रोबोट के साथ रह रहा होता है और 3 साल के बाद इसको वापस पृथ्वी पे बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके साथ हो जाता है एक एक्सीडेंट और उसके बाद इसको एक बहुत बहुत ज्यादा भयानक सच पता लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी जो कि हीलियम लेकर के जा रही है वो इंसानों के साथ क्या कर रही है वो इसको पता लगता है। आप सोच भी नहीं सकते वो चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो कि मैंने रिसेंट ईयर्स में देखी है। मूवी का नाम है मून। 2009 में ये मूवी आई थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।